हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर कोर सेक्टर। देखिए, जो इससे पिछली क्लास है वो मैंने आपको उसके बेसिक कंसेप्ट्स जो इसके थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। और आज इस क्लास में हम करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो फोर कोर सेक्टर मॉडल है वो कैसे बनता है, और हमारे जो इसके अंदर जो इंजेक्शंस हैं, मतलब जो एक वर्ड होता है कि इंजेक्शन जो इनफ्लो करता है, और लीकेजेस हैं जो इसके अंदर से आउटफ्लो करते हैं, वो क्या होते हैं और वो किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं हम फोर कोर सेक्टर। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और डायग्राम बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे जो सेक्टर है, सबसे पहले हम सेक्टर यहाँ पे बना रहे हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। यहाँ पे हम क्या लेंगे? प्रोड्यूसर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बना लिया? प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, और उसके बाद ही हमारा ये सेक्टर कौन सा रहेगा? यहाँ पे एक हमारा, मैंने आपने पिछली वीडियो में आपने समझा था कि दूसरा सेक्टर हमारा क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। और जो तीसरा सेक्टर है वो हमारा क्या रहता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हम फोर कोर सेक्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा जो फोर्थ सेक्टर है वो रहेगा हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये हमारे क्या है? मेन फोर सेक्टर हैं, और यही आज हमको पढ़ना है। लेकिन हम साथ में एक इनके साथ में क्या पढ़ते हैं? एक सेक्टर को और पढ़ लेते हैं, वो मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल सेक्टर। जो वित्तीय क्षेत्र होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो इसके सेक्टर को मतलब मेन काम यही है हमें इसको समझने का, कि हमें इनका रिलेशन पता चले कि इसके अंदर जो इनफ्लो होता है मनी का वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये क्या करता है? इस फाइनल सेक्टर से क्या करता है? बोरोविंग करता है। बोरोविंग का मतलब पैसा लेता है लोन के रूप में। तो हम यहाँ दिखाएंगे कि ये क्या करता है? बोरोविंग। बोरोविंग करेगा, लोन लेगा, तो पैसा फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा किसके पास चला जाएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला जाएगा। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, और सेल करके उससे उसको क्या होगा? एक प्रॉफिट मिलेगा, और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो क्या कर लेता है? सेव कर लेता है, और उस सेव को क्या करता है? उस सेविंग को वो बैंक के पास ही जमा करा देता है। ठीक है, तो वो किसके पास जमा करा देगा पैसे को? वो फाइनेंशियल सेक्टर के पास जमा करा देगा। किस फॉर्म में? वो फॉर्म करेगा सेविंग। वो सेविंग करेगा, बचत करेगा, और फाइनल सेक्टर के पास ही पैसा जमा करेगा। देखिए, यहाँ से ही पैसा आया और वापसी पैसा किसके पास चला गया? फाइनेंशियल सेक्टर के पास। ऐसे ही हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर को जब क्या है? लोन लेना होता है, तो ये इधर से क्या चला जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ बोरोविंग। बोरोविंग की फॉर्म में क्या है? पैसा फाइनेंशियल सेक्टर से किसके पास चला गया? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। अब हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा क्या है? जो भी सेविंग करेगा हाउस होल्ड सेक्टर, वो यहाँ पे पैसा जमा कर देगा बैंक में, और वो किस फॉर्म में जमा करता है? सेविंग की फॉर्म में पैसा जमा कर देता है। ऐसे ही हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या है? लोन लेता है। ठीक है, लोन लेगा, तो यह क्या करेगा? यहाँ से क्या लेगा? ये बोरोविंग, क्योंकि लेता है ना, आरबीआई से काफ़ी पैसा लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, और पब्लिक से ही पैसा लेती है, बैंकों से ही पैसा लेती है एज ए लोन। तो यहाँ से फाइनल सेक्टर से पैसा कहाँ चला गया? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भी क्या करती है? अपना पैसा जमा करती है बैंकों के पास। तो ये किस फॉर्म में आता है? ये भी सेविंग की फॉर्म में वापिस ही फाइनेंशियल सेक्टर के पास आ जाता है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पैसा इधर से उधर ही घूम रहा है, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम जो रिलेशन देखने वाले हैं, अब हम रिलेशन देखते हैं, चलो प्रोड्यूसर सेक्टर का हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि ये अदर कंट्रीज हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं हमारी कंट्री इंडिया की ये फर्में हैं। ठीक है, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करेंगी? आपको पता ही है, ये क्या करती हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? एक्सपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट करती हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्सपोर्ट
रिसिप्ट्स, एक्सपोर्ट की प्राप्तियां मिलेंगी और वो कहाँ आएंगी, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हमें क्या करेगा, एक्सपोर्ट के बदले हमें क्या देगा, पैसा देगा इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। क्यों, क्योंकि हम किस में डील कर रहे हैं, यहाँ पे डॉलर्स में डील करते हैं एज ए फॉरेन ट्रेड। ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा किस में, जब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट की पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट की पेमेंट। जो हम वस्तुएं खरीदते हैं दूसरे देशों से, उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट करना, आयात करना। तो जब हम आयात करते हैं दूसरे देशों से, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक जो रिजर्व बना रखा है हमने डॉलर का, उसमें से पैसा हमें किसको देना पड़ता है, दूसरे देशों को देना पड़ता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपने ये रिलेशन पढ़ लिया। अब हम रिलेशन देखते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रिलेशन होता है। आपको पता ही है कि हाउस होल्ड सेक्टर है वो गवर्नमेंट को पैसा देता है, किस फॉर्म में देता है, वो देता है टैक्सीज की फॉर्म में। ठीक है, टैक्सीज हमारे क्या होते हैं, कर टैक्सीज, एंड हम फी भी लिख सकते हैं। जो फीस है या टैक्सीज के रूप में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। टैक्सीज हमारे क्या है, डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट टैक्सीज जैसे हमने बात करी कि हमारा जो इनकम टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्सीज में जैसे जीएसटी हो गया और अदर जो इम्पोर्ट जो अदर ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, टैक्सीज होती हैं, वो सभी क्या करता है एक हाउस होल्ड सेक्टर, वो पैसा किसको देता है, गवर्नमेंट सेक्टर को देता है। अब गवर्नमेंट सेक्टर का पैसा भी क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आता है और उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। देखिए जो ट्रांसफर पेमेंट होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट वे भुगतान होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर को करता है। और ट्रांसफर पेमेंट में हम क्या क्या ले सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट में हम ले सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज देती है। सब्सिडी किसको देती है, सब्सिडी किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर में जैसे हम मान के चलते हैं कि एक किसान है, किसानों को गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है, सब्सिडीज देती है। या गवर्नमेंट क्या देती है, ओल्ड एज्ड पेंशन। क्या देती है, बुढ़ापा पेंशन देती है। किसको देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यहां से पैसा किसके पास चला जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। या फिर क्या देती है, मैं बोल सकता हूं कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है या वजीफे वगैरह दिए जाते हैं, वजीफे या छात्रवृत्ति, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, स्कॉलरशिप। जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट सेक्टर, वो पैसा किसके पास चला जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर के पास चला जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम रिलेशन देख लेते हैं एक बार, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है हमारा, उत्पादक क्षेत्र, और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से पैसा जाता है, किसके पास जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा जाएगा इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि फैक्टर पेमेंट क्या होती हैं। फैक्टर पेमेंट वो है जो फैक्टर्स के बदले, फैक्टर की जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को देगा। क्या देगा, जैसे कि अगर बात करें लैंड के बदले वो क्या प्रोवाइड करवाता है, रेंट देता है। वेजेस के बदले वो, सॉरी, जो लेबर के बदले वो क्या देता है, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, उसके बाद क्या था, जो कैपिटल है, कैपिटल के बदले प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और जो एंटरप्रेन्योर है उसके बदले वो क्या देता है, प्रॉफिट। तो ये एक फॉर्म है किसकी, फैक्टर पेमेंट की। फैक्टर पेमेंट यहां से पैसा जाएगा और किसके पास चला जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा चला जाएगा। अब हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा क्या है, वापसी किसके पास आ जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास आएगा। किस फॉर्म में आएगा, वो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, मतलब जब हाउस होल्ड वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो उसके बदले उनको पैसा देना पड़ता है, और वो पैसा किसके पास जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास वो पैसा जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम किसका रिलेशन देखें, अब हम रिलेशन देख लेते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर का और प्रोड्यूसर सेक्टर का क्या रिलेशन रहेगा। तो देखिए यहां से जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये टैक्सेस देता है। टैक्सेस किसको देगा, गवर्नमेंट को। ये क्या देगा गवर्नमेंट को, टैक्स।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, टैक्सेस देता है। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या देगा, टैक्सेस। टैक्सेस की फॉर्म में क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, जैसे कि जीएसटी लगा दिया तो जीएसटी किसके पास जाएगा, जीएसटी का पैसा जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर के पास। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेक्टर बदले में इसको क्या देता है, वही है जो हाउस होल्ड को दी जाएंगी, वो होंगी हमारी सब्सिडीज। क्या होंगी, सब्सिडीज होंगी। सब्सिडीज क्या है, वो क्या करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को देगा, और वो किसकी फॉर्म में देगा, पैसे के फॉर्म में। तो गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा फिर से कहाँ चला गया, प्रोड्यूसर सेक्टर को। और एक पैसा और देता है गवर्नमेंट, किस फॉर्म में देता है, वो भी क्या है, किसके पास जाता है, वो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाएगा, और उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट भी क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, खरीदती है, और उसके खरीदने के बदले उसको पैसा किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, अगर हम रट्टा नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम रिलेशन को समझेंगे, तो हम 4 कोर सेक्टर को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब एक रिलेशन और बचता है हमारा, जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। अगर हम यहां बात करें तो एक वर्ड आता है, वो आता है नेट फैक्टर इनकम। देखिए नेट फैक्टर इनकम क्या होगी, वो मैं आपको बता देता हूं कि इसका हाउस होल्ड की ओर मतलब दिशा रहेगी, या हमारा हाउस होल्ड सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जाएगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव कब होगी, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंट्री है ए, ठीक है, कंट्री ए मान रहे हैं, और यहाँ पे हमारी कंट्री को मान रहे हैं हम इंडिया। ठीक है, हमारी कंट्री क्या है, इंडिया, भारत। तो यहाँ से क्या है, नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम है कि यहाँ से कुछ लोग, इंडिया के कुछ लोग क्या है, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, वो काफ़ी लोग क्या है दूसरे देशों में काम करते हैं, जैसे कि मान के चलिए वो एक कंट्री में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से वो क्या करते हैं, यहाँ से कुछ पैसा, जैसे हम बोले कि यहाँ से वो पैसा भेज रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, तो पैसा इंडिया में भेजेंगे अपने जो पेरेंट्स हैं उनके पास, या उनको क्या है गिफ्ट की फॉर्म में भेजते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ से पैसा, मान के चलिए कि यहाँ से पैसा आया एक साल के अंदर 1 लाख, जैसे मैं बोलूँ कि $1 लाख आया। ठीक है, वो लेकिन यहाँ एक कंट्री के भी कुछ लोग यहाँ काम कर रहे होंगे इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने वो पैसा कितना भेजा वहाँ पे, यहाँ से कमा के उन्होंने भेज दिया $80,000। तो इसका मतलब क्या है, कंट्री के पास आया तो 1 लाख रुपए और गया है $80,000, तो इसका मतलब $20,000 यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम क्या होगी, प्लस होगी। तो यहाँ से क्या है, इनफ्लो होगा हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर पेमेंट या नेट फैक्टर इनकम। एक होता है नेट ट्रांसफर पेमेंट, एक इधर से क्या जाएगा, नेट ट्रांसफर पेमेंट, नेट ट्रांसफर पेमेंट। नेट ट्रांसफर पेमेंट में भी यही होगा कि यहाँ से जितने लोगों ने हमारे यहाँ पैसा भेजा है, एज ए गिफ्ट बोल सकते हैं हम, और यहाँ जो दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में रह रहे थे, उन्होंने जो पैसा भेजा है उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट ट्रांसफर पेमेंट आ जाएगा। और नेट ट्रांसफर पेमेंट अगर पॉजिटिव है तो बाहर के देशों से हमारे देश के अंदर क्या है, पैसे का इनफ्लो होगा। ठीक है, तो ये हमारा था आज का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर कोर सेक्टर मॉडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा इंजेक्शंस एंड द जो लीकेजेस हैं किसके अंदर, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो इसके अंदर हम देखेंगे। देखिए जो ये टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, अब लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो। जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसके अंदर जो लीकेजेस हैं या इंजेक्शंस हैं वो क्या होते हैं। देखिए जो लीकेजेस है उसको हम बोलते हैं वापसी और शरण। देखिए लीकेजेस से ही बात हो रही है कि किसी चीज़ का क्या हो जाना, घट जाना, क्या हो जाना, घट जाना।
और जो हमारा इंजेक्शंस है उसको हम क्या ले रहे हैं, एज ए पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है, समावेश होना या भरण होना। देखिए जो हमारा सर्कुलर फ्लो है वो मैंने यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल लिया है कि यहाँ पे हमारा जो फर्म है यहाँ हम इसको बोलते हैं प्रोडक्शन सेक्टर। क्या है हमारा ये प्रोडक्शन सेक्टर, पीएस से लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक हमारा क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म जो प्रोडक्शन सेक्टर है यहाँ से इनकम क्या है, फैक्ट्री इनकम के रूप में का किसके पास जा रही है, हाउस होल्ड के पास। और हाउस होल्ड से क्या है हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में पैसा कहाँ जा रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर के पास। ये हमारा क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इंजेक्शंस जो हैं, जो भरण है या समावेश है वो कैसे होगा। इंजेक्शंस मतलब पैसा इस फ्लो के अंदर आना, तो उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे। जो इंजेक्शन है वो किस फॉर्म में आएगा, या तो आएगा हमारा एक्सपोर्ट के रूप में। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया हमारा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, निर्यात कर रहे हैं। हमारे देश से क्या है, वस्तुएं और जो सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों में सेल कर रहे हैं, जिससे क्या है हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो पैसा हमारा क्या आएगा, वो फ्लो के अंदर आएगा। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से इंजेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट क्या करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में पैसा जो क्या करती है, फर्मों को मतलब प्रोडक्शन सेक्टर को या हाउस होल्ड सेक्टर को देगी। तो वो हमारा क्या, सॉरी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको देगी, सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर को देगी, ठीक है। और तीसरा जो हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी निवेश होगा, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हो सकता है, एफडीआई के रूप में, तो वो भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, इनफ्लो, इसके लिए जो सर्कुलर फ्लो के लिए इंजेक्शन का फॉर्म ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार लीकेजेस की। लीकेजेस हम किस बात करते हैं, तो लीकेजेस भी हमारी 3 टाइप से हम मान सकते हैं कि सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट। जैसे कि टैक्स है, टैक्स क्या है, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या लगाती है, टैक्सेस, बहुत सारे क्या है, कर लगाती है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं। तो वो अगर यहाँ से टैक्स लगाएगी तो यहाँ से पैसा क्या है, इस फ्लो से क्या है, आउट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, एक लीकेजेस का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद क्या है, यदि हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब हो गया आयात करना, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज को हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं, तो उनके लिए हमें क्या है, पैसा दूसरे देशों में देना पड़ता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डॉलर या क्या है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक लीकेजेस का काम करता है। उसके बाद बचता है जो इंपॉर्टेंट, वो है सेविंग। सेविंग का मतलब है बचत। जो सेविंग रहेगी वो हमारे लिए क्या है, एक लीकेज का काम करती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए। क्यों, मान के चलिए ये एक जो फ्लो है, ये फ्लो है 5 लाख का, 5 लाख का ये फ्लो चल रहा है। यहाँ से इनकम के रूप में हाउस होल्ड चले जाए, हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में फर्मों के पास चली जाती है, और 5 लाख इनकम क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म में क्या है, घूम रही है। और उसमें से मान के चलिए कि किसी ने क्या किया, 50,000 रुपये की इसमें से क्या कर ली, सेविंग के रूप में रख लिए। तो क्या हो जाएगा, ये एक लीकेज होगा। जैसे कि इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। हमारे देश का आपको पता ही है कि जो गोल्ड है उसको हम एक बहुत बड़ी क्या मानते हैं, सेविंग मानते हैं, ठीक है। सेविंग मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर घर में जो औरतें होती हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं, सोना खरीदती हैं, ठीक है, गोल्ड को खरीदती हैं और अपने पास में रखती हैं। सिर्फ एक किसके लिए, कि वाहवाही के लिए, कि भाई मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना सोना है। लेकिन क्या है, ये सोना इतना है, अगर इस सोने का प्रयोग हम अगर हमारी इकोनॉमी में करें तो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत हाई रेट से ग्रोथ करेगी। लेकिन क्या है, इस गोल्ड को नहीं निकाला जाता, ये सिर्फ अपने घरों में क्या है, दब कर रह गया है लोगों के पास, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि किसी भी सर्कुलर फ्लो के अंदर, इनकम के अंदर लीकेजेस और इंजेक्शंस का क्या महत्व होता है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।